हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉजिक गेट का ये अपना दूसरा वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने आपको लॉजिक गेट में मतलब कि ये बताया कि बुलियन अलजेब्रा मतलब इन्वर्स क्या होता है, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एडिशन में क्या होगा, कोई एक भी वैल्यू अगर मतलब कि हाई रही, मतलब अगर कोई एक भी वैल्यू 1 रही तो 1 ही आएगा। दोनों वैल्यू लो रहेगी तब जाके आंसर लो आएगा, जैसे इधर। जबकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों हाई होने चाहिए तभी जाके आंसर हाई आएगा, मतलब कि 1 × 1 रहा तो जाके 1 आएगा। जबकि एडिशन में ऐसा नहीं है, एडिशन में एक भी रह गया तो आ जाएगा हाई। जैसे कि मान लो a+1 रहा, तो अगर एक भी 1 है तो एक ए चाहे 0 हो 1 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a+1 की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने ये सारा बताया है, तो सबसे पहले आप लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझेगा। अभी हम डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, a+b के ऊपर होल इनवर्स इज इक्वल टू a बार मल्टीप्लिकेशन b बार। तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ अगर अच्छे से समझना है ना, तो सबसे याद रखो कि जब भी डी मॉर्गन्स लॉ में प्लस हो तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना, और जो होल इनवर्स है ना उसको इंडिविजुअल पे इनवर्स दे देना। जैसे कि a+b का होल इनवर्स है तो प्लस की जगह आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, और जो होल इनवर्स a+b पूरे पे है ना, ए पे भी दे दो और बी पर भी दे दो। उसी तरह मान लो ऐसे भी तो आपको पूछ सकता है कि ए मल्टीप्लिकेशन बी का होल इनवर्स, तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ प्लस कर दो, और जो होल इनवर्स है उसको काट के दोनों पे दे दो, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ठीक। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड अ वैल्यू। सर ये सब क्यों करा रहे हो आप, लॉजिक गेट में नॉट ये सब पढ़ाओ। अपने को गेट सॉल्व करने के लिए ए आना चाहिए, बुलियन अलजेब्रा, इसलिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहला सवाल है a+ab, इसको आप कैसे करेंगे, a इसमें कॉमन ले लो इंटू 1+b। अब मैंने आपको बताया था एडिशन में 1 के साथ किसी का भी प्लस हो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो 0 होगी, b की वैल्यू चाहे 0 होगी चाहे 1 होगी, 1+0 भी 1 ही होगा और 1+1 भी 1 ही होगा। मतलब एडिशन में मैंने यही बोला था ना कि एक भी वैल्यू अगर हाई रह गई तो आंसर हाई आएगा, तो फिर आएगा 1 आ जाएगा, फिर a × 1। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों 1 रहे, 1 × 1 रहे तो वैल्यू 1 आएगी। तो अगर यहाँ इधर देखोगे, अगर आप इधर 0 रखोगे तो 0 × 1 क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 हुई तो 1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यहाँ वैल्यू a पर डिपेंड कर रही है, इसलिए a × 1 का जो आंसर आएगा वो a आएगा। सेम उसी तरह आप इसको सॉल्व करो। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सॉल्व करके अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, मतलब समझा दूंगा अच्छे से। इसमें ध्यान से देखना कि होल इनवर्स है, सबसे पहले आप होल इनवर्स को हटाना, डी मॉर्गन्स लॉ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर दोनों को इनवर्स इंडिविजुअली मिलेगा। मतलब आप इसको सोचना पहले, फिर उसके बाद अगली वीडियो में अगर डाउट है तो आप बताना मुझे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक। अभी हम एक एक करके एक एक गेट देखेंगे, इंडिविजुअल गेट। पहले हम इंडिविजुअल गेट्स की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इससे कैसे एमसीक्यू नीट में सीटी में कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, ये बेस्ड ऑन इनवर्स होता है, अभी हमने इनवर्स पढ़ा ना उसको। ठीक। गेट भी टोटल 3 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल, इन्वर्सल एंड स्पेशल गेट। टोटल 3 फंडामेंटल गेट्स होते हैं, नॉट, और, एंड। इन्वर्सल 2 गेट होते हैं, नैंड एंड नॉर। जबकि स्पेशल कौन से होते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। अपन फंडामेंटल भी पढ़ेंगे, इन्वर्सल भी पढ़ेंगे, और नीट वीट में एक्सॉर एंड एक्सनॉर भी पढ़ना पड़ता है। हालांकि बोर्ड तक तो इतना ही जरूरी है, फंडामेंटल एंड इन्वर्सल। तो नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्स के बेस पर होता है। इन्वर्स अभी हमने बुलियन अलजेब्रा में देखा। नॉट गेट एक फंडामेंटल गेट है, फॉर्म्ड इज इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी तो उसमें ट्रांजिस्टर में बताऊंगा मैं, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, तब अपने को समझ में आएगा। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो आउटपुट होता है, y = a बार होता है, a इनवर्स होता है। जैसे कि आप इसका सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम में एक ट्रायंगल बनाओ और उसके ऊपर गोला करो, ये इसका सर्किट सिंबल है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, y = a बार। फिर जो नॉट गेट होता है वो सिंगल यूनिट होता है, जैसे देखो ना इधर सिर्फ मैंने a का यूज़ किया है तो ये सिंगल यूनिट होता है। ट्रूथ टेबल देखो इसका, मान लीजिए इनपुट को मैं a से डिनोट करता हूँ और आउटपुट y आता है। तो मान लो इनपुट a की वैल्यू एक बार 0 है तो नॉट गेट में उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स ऑपरेशन होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्वर्स में
इन्वर्स में अगर 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा। फिर मान लो A की वैल्यू आपने 1 ली है इनपुट में, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं और गेट की। और गेट भी एक टाइप का फंडामेंटल गेट है बेस्ड ऑन एडिशन। इसके 2 इनपुट है, 2, इसमें जो इनपुट हो 2 या 2 से ज़्यादा हम ले सकते हैं और आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। और गेट एडिशन गेट होता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। इसका सर्किट सिंबल आप ध्यान से देखो, तो सर्किट सिग्नल में आपको ऐसे बनाना है और ध्यान रखना इस लाइन को सीधा नहीं रखना है, टेढ़ा ही रखना है, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आएगा बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। ट्रूथ टेबल देखो, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है, एक a है और एक b है, और आउटपुट क्या है, a प्लस बी यानी कि y है। मान लीजिए इनपुट में दोनों इनपुट की वैल्यू पहले 0 0 है, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। ये हो गया और गेट। फिर हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट भी एक फंडामेंटली गेट है। ये होता है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। और किस पे बेस होता है, एडिशन पे। नॉट किस पे बेस होता है, इनवर्स पे। एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू a इंटू बी। इसका सर्किट सिंबल आप ध्यान से देखो, इसमें भी ऐसे आपको आधा गोला बनाना है, बट ध्यान रखना इसमें आपको लाइन इसे सीधी रखनी है, जबकि और गेट में आपने कैसा किया था, ऐसा थोड़ा सा क्रॉस किया था आपने, जबकि एंड गेट में आपको लाइन सीधी रखनी है। तो इसका सर्किट सिंबल क्या होगा, इस तरीके से y इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन भी इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। इसका ट्रूथ टेबल आप ध्यान से देखो, इसके ट्रूथ टेबल में इनपुट आउटपुट 2 इनपुट है a b, और आउटपुट क्या है, y है। y क्या होता है, a मल्टीप्लिकेशन b। तो आप इनपुट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो जब दोनों इनपुट 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि बुलियन एक्सप्रेशन आप सबसे पहले देख लो। फिर 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू 1 क्या होगा, वो भी 0 होगा। और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन गेट में या एंड गेट में कि जब दोनों नंबर 1 होंगे तो ही जाके उसका आउटपुट 1 आएगा। अगर एक भी नंबर 0 रहा तो मल्टीप्लिकेशन उसका 0 ही आएगा, मतलब कि लो वोल्टेज आएगा। फिर इसके बाद के 2 गेट जो यूनिवर्सल गेट है, नैंड, नॉर और स्पेशल गेट्स, हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर उसके अगले वीडियोज़ में हम इसके MCQ वगैरह भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।